नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बेजोड़ बस्तर। बहुत स्वागत है आप सबका। बस्तर जिसका नाम लेते ही जो शब्द जहन में याद आता है वो नक्सलवाद है। कई दशकों से लाल आतंक इस क्षेत्र के विकास की सबसे बड़ी बाधा बनकर सामने रहा, लेकिन समय बदला, दुनिया बदली, देश बदला और अब बस्तर भी बदलाव से गुजर रहा है, बदलाव की बयार महसूस कर रहा है। संभाग के 7 जिलों में बुनियादी तौर के ऊपर कई परिवर्तन हुए, जीवन बेहतर बन रहा है, या यूं कहें कि पूरा बस्तर ही अब बेहतर कलेवर के साथ सामने। आज से अपने खास कार्यक्रम बेजोड़ बस्तर के जरिए आपको नए दौर के बस्तर की नई तस्वीर हम सामने रखेंगे, रूबरू कराएंगे। आज बारी है बदलते दंतेवाड़ा की। दंतेवाड़ा जिला कभी नक्सल आतंक के साये में रहने वाला ये जिला सुर्खियों में जब कभी भी रहा, इसी वजह से माई दंतेश्वरी की नगरी को लगातार वक्त के कई पड़ावों से गुजरना पड़ा। दंतेवाड़ा अब एक नए नाम से पहचाना जाता है और वो है डेनेक्स। ये नाम उस पहल का है जिसने जिले में संभावनाओं के नए द्वार को खोला, जिसने आदिवासी महिलाओं की आर्थिक स्थिति में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आया। कुल मिलाकर शासन प्रशासन के इस एक प्रयोग ने बरसों से नक्सल हिंसा का दंश झेलने वाले दंतेवाड़ा जिले की तमाम महिलाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ाया। बस्तर की नई तस्वीर दुनिया आज इस नजरिए से भी देख रही। दक्षिण बस्तर का जिला दंतेवाड़ा दशकों से जिसकी पहचान नक्सल हिंसा रही है, लेकिन बदलते वक्त के साथ माई दंतेश्वरी की इस नगरी में बदलाव नजर आ रहा है। विकास की दौड़ में दंतेवाड़ा आज प्रदेश के दूसरे जिलों के साथ कदम ताल कर रहा है। विकास की रफ्तार में जिला अगर तेजी से दौड़ रहा है तो इसमें डेनिक्स की अहम भूमिका है। गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए इस योजना की शुरुआत जनवरी साल 2021 में हुई। बीते 1 साल में दंतेवाड़ा नेक्स्ट यानी डेनिक्स ने पूरे जिले को नई पहचान दी। शासन प्रशासन की मदद से डेनिक्स में आज स्थानीय आदिवासी महिलाएं बड़े ब्रांड को टक्कर देने वाले आधुनिक कपड़े तैयार कर रही हैं। यहाँ कार्यरत महिलाएं बताती हैं कि डेनिक्स गारमेंट फैक्ट्री उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पे हारम में जो फैक्ट्री खुली है, इससे मुझे बहुत रोजगार मिला और बहुत सहायता भी होती है। मैं जिला प्रशासन को धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने हम महिलाओं के लिए बहुत अच्छा एक रोजगार का प्रबंध उन्होंने किया। घर में मम्मी पापा लोगों को देती हूँ और अपना सामान खुद खर्च उठाती हूँ। जी, मैं पहले पढ़ाई करती थी, अभी पढ़ाई ख़त्म हुआ ना तो मैं यहाँ पर रोजगार मिला मेरे को। अच्छा रोजगार मिला तो सब महिला लोग मिल के काम कर रहे हैं। शुरुआत में डेनिक्स में काफी कम संख्या में महिलाएं जुड़ी, लेकिन धीरे धीरे जैसे सार्थक परिणाम सामने आए तो आदिवासी महिलाओं का डेनिक्स के प्रति रुझान भी बढ़ा। आज डेनिक्स ने दंतेवाड़ा जिले को गारमेंट हब की पहचान दे दी है। हारम और बारसूर में डेनिक्स गारमेंट फैक्ट्री स्थापित की जा चुकी है। कटे कल्याण और कारली में भी इसकी शाखा में बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाएं काम कर रही हैं। मैं यहाँ 2 साल से कार्य कर रही हूँ। मैं यहाँ सिलाई का काम करती हूँ, इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है और घर की स्थिति में भी सुधार आई है और नए नए सीखने को भी मिल रहा है। इससे मैं बहुत खुश हूँ। मैं कुर्ती, टॉप, सूट, प्लाजो, शर्ट, जैकेट सब बनाती हूँ। बहुत सारे महिलाएं काम करती हैं जो कि वो भी पहले बेरोजगार थे। यहाँ आए तो हमको काम मिला जी। जैसे कि हम घर में घर खर्च वगैरह फिर घर खर्च कर लेते हैं, आधा सेविंग के लिए रखे रहते हैं। सरकार ने अच्छी योजनाएं बनाई हैं जिससे काफ़ी मेरे मतलब लाभ हो रहा है।
पैसों का लाभ हो रहा है। यहाँ हम डिस्पैच करते हैं, कपड़ा जो सिल के आता है उसको फिनिशिंग साइड डिस्पैच करते हैं। डेनिक्स गारमेंट फैक्ट्री से जिले की गरीब महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधर रही है। कटे कल्याण जैसे दूरस्थ अंचलों में डेनिक्स का लाभ महिलाओं को मिल रहा है। वर्तमान में अलग अलग यूनिट में 750 से ज्यादा महिलाएं डेनिक्स गारमेंट फैक्ट्री में काम कर आर्थिक लाभ कमा रही हैं। जिला प्रशासन का 1200 से ज्यादा परिवारों को रोजगार देने का लक्ष्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्य शासन के जो निर्देशानुसार हमें जो है यहाँ की जो महिलाएं हैं उनको यहाँ लोकल लेवल पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए डेनेक्स स्टार्ट किया गया था। आज की स्थिति में लगभग 8.5 से ज़्यादा महिलाएं जो हैं डेनेक्स में काम कर रही हैं और अपने स्वरोजगार प्राप्त कर रही हैं और उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। अभी 2 हमारे जो डेनेक्स हैं, एक कुआंकोंडा और किरंदुल, इन 2 जगहों पर जो है जल्द ही यहाँ पर भी संचालन स्टार्ट हो जाएगा। दंतेवाड़ा के लिए एक ब्रांड है और ये एक स्वरोजगार का अपना एक मॉडल है और जिसमें जो है कि लोकल लेवल पे हम लोग किस तरह से रोजगार उपलब्ध करा पाते हैं, तो ये अपने आप में जो है एक नया जो है प्रयोग है। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि डेनिक्स ब्रांड ने वो मुकाम हासिल किया जो बड़ी बड़ी कंपनियां भी इतने कम समय में हासिल नहीं कर पाती हैं। वैसे दंतेवाड़ा जैसे सुदूर इलाकों में इसकी नींव गरीबी उन्मूलन के तहत यहाँ की आदिवासी महिलाओं को आजीविका से जोड़ने के उद्देश्य से किया गया। शुरुआती दौर में इससे जुड़ने में महिलाएं झिझकी, लेकिन जैसे जैसे इसके सार्थक परिणाम सामने आए, महिलाओं का डेनिक्स के प्रति रुझान बढ़ने लगा। तो एक वो तस्वीर और एक आज की तस्वीर, जमीन आसमान का फर्क, और ये फर्क लगातार सुखद नतीजे ला रहा है। दंतेवाड़ा जिले का जगरगुंडा इलाका यूं तो नक्सलियों के कारण देश दुनिया में चर्चित रहा, कहीं बदनाम रहा तो गलत नहीं होगा, लेकिन अब इसकी पहचान नक्सल धमाके से नहीं बल्कि हाईटेक विकास के कार्यों से हो रही। इसकी एक बानगी अरनपुर से जगरगुंडा तक बनी आधुनिक सड़क है। इस सड़क के बन जाने से जगरगुंडा अब टापू नहीं रहा, लोगों की आवाजाही यहां सुगम हुई है। लाल आतंक की वजह से सालों पहले चौपट हुए बाजार और कारोबार अब फिर से फल फूल रहे हैं। हालांकि अरनपुर से जगरगुंडा तक सड़क बनाना शासन प्रशासन के लिए किसी दुरूह कार्य से कम नहीं था, बड़ी चुनौती थी। लेकिन तमाम मुश्किलों के बावजूद यहां 4 साल में सड़क बनकर अब तैयार है। कहते हैं किसी भी इलाके में विकास की पहली सीढ़ी सड़क होती है और अरनपुर से जगरगुंडा तक बनी चमचमाती सड़क आज बदलते बस्तर की सबसे अच्छी तस्वीर कही जा सकती है। हालांकि इतना आसान नहीं रहा। जिन सड़कों पर आज तेज रफ्तार में गाड़ियां दौड़ रही हैं, कुछ सालों पहले तक इसके नीचे बारूद का ढेर छिपा होता था। नक्सलियों के आतंक के कारण कोई भी ठेकेदार यहाँ काम नहीं करना चाहता था, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने इसे चुनौती के तौर पर लिया और बस्तर में सड़कों के निर्माण के लिए पूरी ताकत झोंक दी। शासन प्रशासन ने धुर नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा कैंप स्थापित किया, जिसके बाद ठेकेदारों ने हिम्मत दिखाई और सड़कों का निर्माण शुरू हुआ। आज अरनपुर से जगरगुंडा सड़क के बन जाने से स्थानीय लोग काफी खुश हैं। उनका समय और ईंधन दोनों ही बचने लगा है। 1.5 साल पहले आया था, यहाँ तक बना हुआ था रोड और काफ़ी सुविधा है। सुकमा वालों को इधर जगरगुंडा जाना है, काफ़ी सुविधा है ये रोड। जगरगुंडा जाने के लिए दोरनापाल से जगरगुंडा करीबन 50 किलोमीटर है, सुकमा से 90 किलोमीटर पड़ता है जगरगुंडा, और ये भी शायद 90-97 किलोमीटर ये पड़ता है नकुलनार होके। लेकिन ये आरामदायक है, रोड बना हुआ है पूरा। अरनपुर से जगरगुंडा की पूरी सड़क पर साल 2006 में नक्सलियों का कब्जा था। करीब 15 साल तक सड़क पर लोगों की आवाजाही बंद रही। इस कारण इलाके का व्यापार भी पूरी तरह प्रभावित हो चला था। पालनार के व्यापारी बताते हैं कि इमली की बड़ी मंडी यहाँ सस्ती थी। जंगली इलाका होने की वजह से वनोपज की अच्छी आवक भी बाजार में होती थी, लेकिन सड़क बंद होने की वजह से व्यापारी जगरगुंडा नहीं पहुंच पा रहे थे, जिस वजह से उन्हें भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था। लेकिन अब सड़क बनने के बाद से व्यापारी अब दोबारा जगरगुंडा बाजार पहुंचने लगे हैं।
तो सुविधा तो बहुत अच्छी हो गई है जब से रोड बन गई है। आज से लगभग 2006 से पहले उधर तो सर सड़कें भी नहीं थी, रोड इतनी खोदी हुई थी कि पीछे मतलब एक आदमी पैदल जाने लायक नहीं था उस रास्ते पर। अभी जब से रोड बनना स्टार्ट हो गया है तो लगभग हम 3 साल से ऊपर हो गया मार्केट जा रहे हैं सर। बहुत अच्छा लगता है हमें जगरगुंडा जाना, क्योंकि उधर से जो वादियाँ हैं वो भी बहुत सुंदर है, तो बहुत अच्छी लगती है जगरगुंडा मार्केट करने जाने में। अरनपुर से जगरगुंडा 20 किलोमीटर लंबी सड़क में 6 जगहों पर सीआरपीएफ के कैंप स्थापित किए गए हैं। प्रशासन की माने तो इस सड़क से 200 से ज्यादा आईईडी पुलिस ने रिकवर किए हैं। तो जवानों की शहादत भी सड़क ने ली है। निर्माण कार्य में सुरक्षा प्रदान करने के लिए जाते वक्त जवानों पर नक्सलियों ने हमला कर दिया था। बावजूद इसके पुलिस का हौसला नक्सली नहीं तोड़ सके। आज नतीजा सबके सामने है। सड़क निर्माण पूरा कर लिया गया है और सड़क में गाड़ियां सरपट दौड़ रही हैं। अरनपुर जो कि दंतेवाड़ा का अंतिम थाना हुआ करता था, वहाँ से अब जगरगुंडा की जो सड़क है बीटी सड़क, उसका काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। कमारहुड़ा तक ये पूरा हो गया, जल्द ही जगरगुंडा भी कनेक्ट हो जाएगा। अब काम युद्ध स्तर पर जारी है। चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो सुरक्षा हो, चाहे वो शिक्षा हो, और चाहे वो सुगम सुलभ साधन हो यात्रा करने के, सभी क्षेत्रों में जिला प्रशासन शासन की मंशानुसार प्रयासरत है। राज्य सरकार के अथक प्रयासों का ही नतीजा है कि आज नक्सलियों की मांद में सड़कों का जाल बिछ रहा है, जिसका सीधा असर हुआ कि बस्तर के अंदरूनी इलाकों में विकास कार्यों को गति मिल रही है। सरकारी योजनाओं का लाभ बस्तरिया आदिवासियों को आसानी से मिलने लगा है। सड़कें पहुंची तो विकास ने भी रफ्तार भरी, लेकिन इस रफ्तार में पुरानी परंपराएं और संस्कृति पिछड़ी नहीं। आदिवासी समाज में देवगुड़ियां बड़ा अहम स्थान रखती हैं। हर गांव का देवगुड़ी होती है, यानी एक विशेष देव वहां स्थापित होते हैं। सभी ग्रामीण मिलकर उनकी पूजा करते हैं। विशेष अवसरों पर पूरा गांव इन देवगुड़ियों में जमा होता है। आदिवासी आस्था का इतना महत्वपूर्ण केंद्र दशकों से थोड़ा उपेक्षित रहा। कभी इनका संरक्षण या संवर्धन किया नहीं गया। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने आदिवासियों की धरोहर को सहेजने का काम भी शुरू किया। इसके तहत गांव की देवगुड़ियों का कायाकल्प किया जाने लगा है। देवगुड़ी, जिनसे आदिवासियों की आस्था जुड़ी है। आदिवासी जहां विशेष अवसरों पर एकजुट होकर पूजा अर्चना करते हैं, यानी आदिवासियों के जीवन में देवगुड़ियों का विशेष महत्व है। यही वजह है कि आदिवासी हितैषी भूपेश सरकार ने इन देवगुड़ियों को संवारने का बीड़ा उठाया है। बात करें दंतेवाड़ा जिले की तो प्रमुख पंचायतों की देवगुड़ियों में पेयजल व्यवस्था, बागवानी, पेंटिंग आदि का काम कराया जा रहा है। देवगुड़ियों को लेकर शासन प्रशासन की संजीदगी देख ग्रामीण भी काफी खुश हैं। अप्रैल महीना में हर साल एक बार मेला लगता है। इसमें 3 दिन का मेला रहता है। बाकी हर त्यौहार मतलब दिवाली हो गया, दशहरा हो गया, अपना नया कानी हो गया, मतलब हर त्यौहार यहाँ के पहले करते हैं, उसके बाद अपना घर में मनाते हैं। अभी अच्छा बन गया। पहले ऐसा सीट का था, मिट्टी का दीवार लगाए थे। अभी क्या सरकार ने योजना निकाली करके मतलब ये मंदिर बन गया, मिट्टी ईटा का बना है, पक्का बन गया है। और बैठक हॉल बन गया, सामुदायिक हॉल है सामने, पानी का सुविधा है। बाकी सुविधा अभी सब सही है यहाँ का। जिले में सांस्कृतिक संरक्षण संकल्पित नवा दंतेवाड़ा के तहत अब देवगुड़ियों को संवारने का काम शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन कर रहा है। खास तौर पर देवगुड़ियों के संरक्षण और संवर्धन का काम शुरू किया गया। विशेष अनुदान देकर देवगुड़ियों का पुनरुद्धार शुरू हुआ। केंद्रों की मरम्मत कराई गई, देवगुड़ी स्थल की साफ सफाई कराई गई, मंदिर की बाउंड्री वॉल बनाई गई, देवगुड़ी परिसर में शौचालय से लेकर बिजली की व्यवस्था कराई गई ताकि देर रात तक अर्चना अनुष्ठान का काम आसानी से हो सके। बारिश के मौसम में पूजा अर्चना में दिक्कत ना हो, इसलिए यहाँ शेड का निर्माण कराया जा रहा है।
इसके अलावा मवेशियों और जंगली जानवरों से देवगुड़ी स्थल को बचाने के लिए चेन लिंक फेंसिंग भी कराई जा रही है। पहले देवगुड़िया काफी जीर्ण शीर्ण हालत में पड़ी रहती थी। विशेष अवसरों पर ही साफ सफाई, पानी, बिजली आदि की व्यवस्था नजर आती थी, लेकिन अब ये सारी व्यवस्थाएं स्थायी हो गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पहल था, विधायक जी का जो पहल था, वो सराहनीय है कि उसके लिए बहुत अच्छा प्रयास किया उन्होंने। और अभी लगभग हम लोगों ने हर जगह पे देवगुड़ी के लिए तार फेंसिंग दिया गया, उसके लिए शेड निर्माण दिया गया है छत्तीसगढ़ सरकार ने, और वहाँ के लिए पेयजल की व्यवस्था और पौधे लगाना और पानी की व्यवस्था, ये सारी चीजें गवर्नमेंट वहाँ पे कर रही है। सत्ता में आने के बाद भूपेश बघेल सरकार पहले दिन से आदिवासियों के प्रति काफी संवेदनशील रही है। बस्तर में लोहांडीगुड़ा में उनकी जमीन लौटाना हो या फिर उनकी आस्था के केंद्र को संवारने की मुहिम, इलाके के आदिवासी प्रदेश सरकार को धन्यवाद देते नहीं थक रहे हैं। माननीय देवती कर्मा ने आदिवासियों का जो देवगुड़ी होता है उनकी संरक्षण के लिए माननीय सीएम साहब को एक प्रस्ताव भेजा। इस प्रस्ताव को तुरंत मंजूरी दी और सभी पंचायतों में देवगुड़ी का निर्माण हुआ, जिसके लिए सभी आदिवासियों की ओर से और मेरी ओर से सीएम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। जिले के कलेक्टर विनीत नंदनवार का भी मानना है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल आदिवासियों के हितों के लिए काम कर रही है। इसका एक उदाहरण देवगुड़ियों का कायाकल्प करना है। इसको एक प्लान्ड वे में डेवलप किया गया है, जिसमें एक जो है आपका शेड निर्माण से लेके वृक्षारोपण से लेके गेट निर्माण से लेके और पानी की सुविधा से लेके इस तरह की जो जहाँ पर आवश्यकता हमको लगी है वहाँ पर वो सारी व्यवस्थाएं की गई है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि देवगुड़ी जो है इस धरोहर के रूप में जो है इस बहुत ही अच्छे से उसका वापस संवर्धन भी किया जा रहा है, संरक्षण भी किया जा रहा है और एक बहुत ही एक जिले का एक अच्छा प्रयास रहा है। सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की हमेशा यही कोशिश रही है कि किसी भी वर्ग को उसके धार्मिक कार्यों में किसी प्रकार की परेशानी न हो। बस्तर आदिवासी बाहुल्य इलाका होने की वजह से उन्होंने आदिवासियों की आस्था के केंद्रों को नया रूप दे दिया है। दंतेवाड़ा जिला आज अगर प्रदेश के बाकी जिलों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है तो उसके पीछे भूपेश सरकार की दूरदर्शी सोच है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने बस्तर के दुर्गम नक्सल प्रभावित इलाकों, जहां चलना भी दूभर था, वहां सड़कों का जाल तो बिछाया ही, साथ ही इंद्रावती नदी पर पुल पुलियों की श्रृंखला भी बनकर तैयार। नतीजा ये, आज अबूझमाड़ को जिला मुख्यालय से जोड़ने का कार्य हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। अंदरूनी हिस्सों तक प्रशासन पहुंच रहा है, उसकी योजनाएं आ रही हैं। इंद्रावती नदी पर बना ये पुल दंतेवाड़ा जिले को नारायणपुर जिले से जोड़ता है। करीब 712 मीटर लंबे इस पुल का लोकार्पण जनवरी साल 2022 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। तब से लेकर आज का दिन है, इलाके का तेजी से कायाकल्प हुआ है। अब जिले के कई गांव के ग्रामीण डोंगियों के सहारे नहीं बल्कि चंद मिनटों में ही इंद्रावती नदी को पार कर लेते हैं। एक वक्त था जब पुल नहीं होने के कारण बारिश के मौसम में रोजमर्रा की चीजों के लिए जान जोखिम में डालनी पड़ती थी। डोंगी के सहारे नदी पार करने के दौरान हादसे की आशंका बनी रहती थी। अब इन सारी समस्याओं से ग्रामीणों को निजात मिल गई है। पुल का निर्माण पूरा होने से उनके गांव तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचने लगी हैं, जिससे ग्रामीण भी काफी खुश हैं। पहले तो बहुत दिक्कत था सर, पहले नाव से जाते थे, अब पानी कम होने से ऐसे पैदल पार करना पड़ता था। अभी पुलिया बनने के बाद सुविधा हुआ है सर। ये कहना चाहूँगा कि अच्छा किए, इनके बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं। और कुछ सुविधा आगे तक हमें करवा दीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। आने जाने का सुविधा हो गया और एम्बुलेंस वगैरह सब घर घर तक जा रहा है, गाड़ी सब। क्या परेशानी होती थी जब पुलिया नहीं था? ये हम लोग नाव में पार करते थे और
अचानक बाढ़ आने से फिर डूब भी जाते थे। इंद्रावती नदी पर बना ये इकलौता पुल नहीं है जिसने दंतेवाड़ा जिले में विकास की नई तस्वीर गढ़ने का काम किया हो। छिंदनार घाट के अलावा करका घाट पर पुल भी लोगों को काफी राहत दे रहा है। दोनों पुलों के तैयार होने से जिले के सुदूर इलाके में सरकारी योजनाएं आसानी से पहुंच रही हैं। दंतेवाड़ा के अलावा बीजापुर और नारायणपुर की करीब 12,000 की आबादी पुल के बनने से लाभान्वित हो रही है। नदी में पानी रहता था, डोंगी से पार होते थे। साथ में गर्मी के समय जब पानी का लेवल थोड़ा कम होता था तो बोरियां डाल के ट्रैक्टरों के माध्यम से सामान सब ले जाते थे, तो निर्माण कार्य बहुत प्रभावित थे। अभी हम लोगों ने बहुत अच्छे गायगोठान बनाए हैं, हमारे पास पीडीएस बन रहे हैं, 5-7 आंगनबाड़ियाँ बनी हैं और सभी जगह गोठान कंप्लीट हो गए हैं, साथ में देवगुड़ियाँ कंप्लीट हो गई चारों जगह। तो विकास को हम निरंतर कर रहे हैं। इंद्रावती नदी पर पुल के निर्माण होने से सालों से रुके हुए विकास कार्यों को गति मिल रही है। रोजमर्रा की चीजों के लिए बाहर आना जाना हो या फिर स्वास्थ्य केंद्र जाना हो, अब ग्रामीणों को डोंगियों का सहारा नहीं लेना पड़ रहा है। तो इससे नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा के उस जो नदी पार के 10 गांव जिनकी आबादी लगभग 12,000 से ज़्यादा है, ऐसे लोग सीधे डायरेक्ट कनेक्ट हो पाएंगे और कहीं ना कहीं इन पुल के बनने से विकास की गति को बहुत बढ़ावा मिलेगा और नक्सलवाद जैसी घटनाओं में कमी आएगी। आज दंतेवाड़ा जिला अगर प्रदेश के बाकी जिलों के साथ कदम ताल कर रहा है तो नदियों पर बने पुल अहम किरदार निभा रहे हैं। ग्रामीणों को राशन लेने, बच्चों को स्कूल आने जाने, ग्रामीणों को हाट बाजार जाने अब कोई जोखिम नहीं उठाना पड़ रहा है। ऐसे में लोग शासन प्रशासन को धन्यवाद देते नहीं थक रहे हैं। तो हमारी इस खास प्रस्तुति में आज बस इतना ही। नमस्कार।